सुप्रीम कोर्ट ने नीट की परीक्षा दोबारा नहीं कराने का फैसला सुनाया। अपने फैसले में कोर्ट ने पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिलने की बात कही। अदालत ने नीट से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया। लेकिन कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि नीट परीक्षा के पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना री एग्जाम यानी दोबारा परीक्षा कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट की तरफ से यह दलील दी गई कि दोबारा पेपर का आदेश लाखों बच्चों के भविष्य पर बुरा असर डालेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। कोर्ट ने ये बोला है कि भाई 20 लाख बच्चों का भविष्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए हम ये दोबारा एग्जाम नहीं कराना चाहते। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट की परीक्षा दोबारा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि पेपर लीक की घटनाएं सिर्फ पटना और हजारीबाग में हुई थी। उनमें भी उन लोगों की पहचान की जा चुकी है जिन्हें पेपर लीक का फायदा मिला था। मतलब कोर्ट ने पेपर लीक की बात तो मानी, लेकिन ये मानने से इनकार कर दिया कि इससे देश भर में आयोजित परीक्षा प्रभावित हुई थी। हालांकि नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में भले ही सुनवाई पूरी हो गई हो, लेकिन इसके रिजल्ट को लेकर फिर पेच फंस गया। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिजिक्स के एक सवाल के मामले में IIT दिल्ली की रिपोर्ट को सही मानते हुए विकल्प नंबर 4 को सही जवाब माना और NTA को दोबारा रिजल्ट जारी करने का आदेश दे दिया। एक रोज पहले एक याचिकाकर्ता ने फिजिक्स के एक सवाल पर सवाल उठाया था। अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया था कि फिजिक्स के एक सवाल के 2 विकल्पों को सही जवाब माना गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने IIT दिल्ली को जांच का जिम्मा सौंपा था। कोर्ट में IIT दिल्ली ने NCERT की नई किताब के जवाब को सही मानते हुए विकल्प 4 को सही जवाब माना था। इसी आधार पर कोर्ट ने NTA को रिजल्ट दोबारा जारी करने के निर्देश दे दिए। मतलब पूरी मेरिट लिस्ट दोबारा बनेगी। दोबारा रिजल्ट जारी होने और मेरिट लिस्ट बनने का असर करीब 4 लाख छात्रों पर पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि इस सवाल के जवाब में 4,20,000 से ज्यादा छात्रों ने विकल्प 2 को सही माना था, जबकि 9 लाख छात्रों ने विकल्प 4 को सही माना था। अगर विकल्प 4 को सही मानते हुए दोबारा रिजल्ट जारी हुआ तो जिन 4 लाख छात्रों ने विकल्प 2 को सही माना होगा, उनके 4 नंबर तो कम होंगे ही, उनकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इस तरह उनके 5 नंबर कम हो जाएंगे। नीट परीक्षा में फिजिक्स के इस सवाल के जवाब को लेकर कंफ्यूजन NCERT की नई और पुरानी किताब की वजह से हुआ था।